भी ऐसा नहीं होगा। अब ये हमारे देश की ताकत है। दूसरा, मैं उन महिलाओं को मिला तो मैंने कहा, भाई आप लोगों को बुलाया तो यहां सिलेक्ट कैसे कर लिया? तो बोले हमें बताया गया कि जो लखपति हैं वो आ सकते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? तो बोले हमारा जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हम किसी में 11 बहनें हैं, किसी में 13 हैं, और हम सभी लोग साल में 1 लाख से ज्यादा कमाने वाली बहनें हैं। अब ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, और उसी में से मैं इंस्पायर होकर के मैंने भी एक टारगेट तय किया है कि हम 2 करोड़ महिलाएं जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, 2 करोड़ लखपति महिलाएं बना का काम अचीव करके 2 करोड़ लखपति, ये ड्रीम देखने का इंस्पिरेशन मेरा वहां था। तो मैं, और अच्छा ये सारे लोग कोई 5वीं 8वीं 9वीं पढ़े हुए थे, कोई ज्यादा पढ़े नहीं थे। तो मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन इतने पैसे कमा रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो उसने कहा गहने खरीदे। मुझे था शायद पहला जवाब तो यही आएगा, और वो स्वाभाविक है, कोई मैं महिलाओं को अन्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक था क्योंकि उसको सुरक्षा दिखती है उसमें। जीवन की सुरक्षा का वो एक साधन है उसके लिए, वो मौत का साधन नहीं है। हमारी ये गलत सोच है। उसको लगता है कि मेरे जीवन में संकट के समय ये काम आने वाला है, तो ये सोशल सिक्योरिटी है हमारे यहां। तो उसने मुझे कहा हमें गहने खरीदना है, मुझे कुछ मैंने गहने लिए हैं। फिर एक दूसरी महिला ने हाथ ऊपर किया। मैंने कहा आपने क्या किया? मैंने कहा आप क्या पढ़ी हैं? तो बोले मैं 8वीं या 9वीं में कुछ बताया। 30-32 साल की उम्र होगी। बोले मैं लखपति दीदी हूं। मैंने कहा क्या करती हो, क्या किया पैसों का? बोले मेरे पति मजदूरी करते हैं और वो साइकिल पे जाते हैं, तो मैंने उनके लिए स्कूटी खरीदी और उनको गिफ्ट की। एक आदिवासी महिला मुझे कह रही है कि मेरे पति मजदूरी करने के लिए साइकिल पे जाते हैं, मैंने उनके लिए स्कूटी खरीदी। अब मेरे लिए साइकिल और स्कूटी नहीं है, मेरे दिमाग में स्थिर होता है कि मेरा देश की ताकत यहां है। ये एस्पिरेशन जो है ना, ये मिजाज है, वो मेरे देश को बदलेगा। फिर मैंने कहा आगे क्या हुआ उसका? बोले फिर मुझे किसी ने बताया कि हमको अब बैंक से लोन मिल सकता है, क्योंकि हम एक लखपति हैं, 2 साल से मैं इतना कमाती हूं। तो बोले मैं बैंक वालों से मिली। अब मुझे तो कुछ आता नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने, स्थानीय सरकार के किसी व्यक्ति ने मदद की। तो बोले मुझे पता चला कि मैं बैंक से लोन ले सकती हूं। तो बोले मैंने सोचा मैं ट्रैक्टर की लोन लूं। मैंने कहा ये हिम्मत कहां से आई तुम्हारी? कहां साइकिल, कहां स्कूटी और कहां ट्रैक्टर? बोले नहीं, बैंक से पैसा मिलता था और मुझे लगता था कि मैं पैसे दे दूंगी वापस। तो बोले मैंने ट्रैक्टर लिया। मैंने ट्रैक्टर मेरे पति को गिफ्ट किया। मेरे पति को मैंने ड्राइविंग सिखाया, और बोले मेरे पति आजकल 8 से 10 गांवों में हैं, ट्रैक्टर से खेत जोतने की मजदूरी करते हैं, और बोले 6 महीने के अंदर ट्रैक्टर की मेरी लोन पूरी भरपाई हो जाएगी, और मैं आज गर्व से कह सकती हूं कि मेरा परिवार लखपति है। शहडोल के पास एक ट्राइबल गांव का ये मिजाज, एक आदिवासी 30-32 साल की बेटी के मन में ये कॉन्फिडेंस, ये मुझे कहता है कि देश 2047 में विकसित होकर के रह सकता है अगर हम सबकी ताकत लग जाए। और ये कोई किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। भले आज कार्यक्रम इस पार्टी के स्थान पर है, लेकिन पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये देश का है, और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। अब उसमें कैसे? जैसे मान लीजिए आप ही तय करेंगे भाई 10 ऐसे शहर देश में, वो आपके बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज बड़े इवेंट करते हैं, इसी मुद्दे पर इवेंट कि बताइए इस शहर की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन कब तक होगी और कैसे हो सकती है, इस शहर की चर्चा करते हैं। इस शहर की 1 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन कैसे हो सकती है? बताइए, आइए सब विद्वान आइए, बैठिए मेरे साथ चर्चा कीजिए। आप बुलाइए अपने स्टूडियो पर, आप उस समिट कीजिए। 10 सिटी, सिर्फ 10 सिटी पकड़िए साहब,
वहां आप 2 साल तक ये मोमेंटम लाइए, कोई न कोई बिजनेस हाउस वहां 1-2 समिट कर लें, हर महीने 2 महीने कोई न कोई समिट हो रहा है और विषय चर्चा में चल रहा है कि भाई इस शहर को मुझे मेरे राज्य का इकोनॉमी का ड्राइविंग इंजन बना देना है। बन जाएगा जी, पक्का बन जाएगा। और इसलिए मुझे जो दूसरी मदद आपसे चाहिए, वो दूसरी मदद मुझे ये चाहिए, और त्योहार में तो कुछ मांग भी सकते हैं जी, और मैं तो ऐसा इंसान हूं जिसको मांगने का पूरा हक है, और इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप कुछ न कुछ योजना बनाइए। 10 शहर अपनी इकोनॉमी को डबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या योजना, और वही ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है जी। मुझे पूरी समझ है इन चीजों की। मुझे उस विद्वानों की लिस्ट में तो मेरा नाम नहीं हो सकता है, लेकिन धरती के आंकड़े निकालोगे तो दिखाई दूंगा कहीं पर दोस्तों, ये पक्का दिखाई दूंगा। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सबसे दीपावली की, और मैं गुजराती हूं तो हमारे लिए नया वर्ष होता है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी इच्छित सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो, आपके परिवारजन को भी सुख शांति समृद्धि और उससे भी बड़ा संतोष मिले, इससे भी ऐसा नहीं होगा। अब ये हमारे देश की ताकत है। दूसरा, मैं उन महिलाओं को मिला तो मैंने कहा भाई आप लोगों को बुलाया तो यहां सिलेक्ट कैसे कर लिया? तो बोले हमें बताया गया कि जो लखपति हैं वो आ सकते हैं। मैंने कहा ये क्या है? तो बोले हमारा जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हम किसी में 11 महीने हैं, किसी में 13 हैं, और हम सभी लोग साल में 1 लाख से ज्यादा कमाने वाली बहनें हैं। अब ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी, और उसी में से मैं इंस्पायर होकर के मैंने भी एक टारगेट तय किया है कि हम 2 करोड़ महिलाएं जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, 2 करोड़ लखपति महिलाएं बना का काम अचीव करके 2 करोड़ लखपति, ये ड्रीम देखने का इंस्पिरेशन मेरा वहां था। तो मैं, और अच्छा ये सारे लोग कोई 5वीं 8वीं 9वीं पढ़े हुए थे, कोई ज्यादा पढ़े नहीं थे। तो मैंने एक बहन से पूछा, मैंने कहा बहन इतने पैसे कमा रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो उसने कहा गहने खरीदे। मुझे था शायद पहला जवाब तो यही आएगा, और वो स्वाभाविक है, कोई मैं महिलाओं को अन्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्वाभाविक था क्योंकि उसको सुरक्षा दिखती है उसमें। जीवन की सुरक्षा का वो एक साधन है उसके लिए, वो मौशक का साधन नहीं है। हमारी ये गलत सोच है। उसको लगता है कि मेरे जीवन में संकट के समय ये काम आने वाला है, तो ये सोशल सिक्योरिटी है हमारे यहां। तो उसने मुझे कहा हमें गहने खरीदना है, मुझे कुछ मैंने गहने लिए हैं। फिर एक दूसरी महिला ने हाथ ऊपर किया। मैंने कहा आपने क्या किया? मैंने कहा आप क्या पढ़ी हैं? तो बोले मैं 8वीं या 9वीं में कुछ बताया। 30-32 साल की उम्र होगी। बोले मैं लखपति दीदी हूं। मैंने कहा क्या करती हो, क्या किया पैसों का? बोले मेरे पति मजदूरी करते हैं और वो साइकिल पे जाते हैं, तो मैंने उनके लिए स्कूटी खरीदी और उनको गिफ्ट की। एक आदिवासी महिला मुझे कह रही है कि मेरे पति मजदूरी करने के लिए साइकिल पे जाते हैं, मैंने उनके लिए स्कूटी खरीदी। अब मेरे लिए साइकिल और स्कूटी नहीं है, मेरे दिमाग में स्थिर होता है कि मेरा देश की ताकत यहां है। ये एस्पिरेशन जो है ना, ये मिजाज है, वो मेरे देश को बदलेगा। फिर मैंने कहा आगे क्या हुआ उसका? बोले फिर मुझे किसी ने बताया कि हमको अब बैंक से लोन मिल सकता है, क्योंकि हम एक लखपति हैं, 2 साल से मैं इतना कमाती हूं। तो बोले मैं बैंक वालों से मिली। अब मुझे तो कुछ आता नहीं था, लेकिन मुझे किसी ने, स्थानीय सरकार के किसी व्यक्ति ने मदद की। तो बोले मुझे पता चला कि मैं बैंक से लोन ले सकती हूं। तो बोले मैंने सोचा मैं ट्रैक्टर की लोन लूं। मैंने कहा ये हिम्मत कहां से आई तुम्हारी? कहां साइकिल, कहां स्कूटी और कहां ट्रैक्टर? बोले नहीं, बैंक से पैसा मिलता था और मुझे लगता था कि मैं पैसे दे दूंगी वापस। तो बोले मैंने ट्रैक्टर लिया। मैंने ट्रैक्टर मेरे पति को गिफ्ट किया।
मेरे पति को मैंने ड्राइविंग सिखवाया और बोले मेरे पति आजकल 8 से 10 गांवों में हैं, ट्रैक्टर से खेत जोतने की मजदूरी करते हैं और बोले 6 महीने के अंदर ट्रैक्टर की मेरी लोन पूरी भरपाई हो जाएगी और मैं आज गर्व से कह सकती हूं कि मेरा परिवार लखपति है। शहडोल के पास एक ट्राइबल गांव का ये मिजाज एक आदिवासी 30-32 साल की बेटी के मन में ये कॉन्फिडेंस, ये मुझे कहता है कि देश 2047 में विकसित होकर के रह सकता है अगर हम सबकी ताकत लग जाए। और ये कोई किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, भले आज कार्यक्रम इस पार्टी के स्थान पर है लेकिन पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, देश का है। और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। अब उसमें कैसे, जैसे मान लीजिए आप ही तय करेंगे भाई 10 ऐसे शहर देश में, वो आपके बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज बड़े इवेंट करते हैं, इसी मुद्दे पर इवेंट कि बताइए इस शहर की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन कब तक होगी और कैसे हो सकती है, इस शहर की चर्चा करते हैं। इस शहर की 1 ट्रिलियन है, 3 ट्रिलियन कैसे हो सकती है, बताइए। आइए सब विद्वान आइए, बैठिए मेरे साथ चर्चा कीजिए। आप बुलाइए अपने स्टूडियो पर, आप उस समिट कीजिए। 10 सिटी, सिर्फ 10 सिटी पकड़िए साहब, वहां आप 2 साल तक ये मोमेंटम लाइए। कोई न कोई बिजनेस हाउस वहां 1-2 समिट कर लें, हर महीने 2 महीने कोई न कोई समिट हो रहा है और विषय चर्चा में चल रहा है कि भाई इस शहर को मुझे मेरे राज्य का इकोनॉमी का ड्राइविंग इंजन बना देना है। बन जाएगा जी, पक्का बन जाएगा। और इसलिए मुझे जो दूसरी मदद आपसे चाहिए, वो दूसरी मदद मुझे ये चाहिए, और त्योहार में तो कुछ मांग भी सकते हैं जी, और मैं तो ऐसा इंसान हूं जिसको मांगने का पूरा हक है, और इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप कुछ न कुछ योजना बनाइए। 10 शहर अपनी इकोनॉमी को डबल करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या योजना, और वही ड्राइविंग फोर्स बनने वाला है जी। मुझे पूरी समझ है इन चीजों की। मुझे उस विद्वानों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं हो सकता है, लेकिन धरती के आंकड़े निकालोगे तो दिखाई दूंगा कहीं पर दोस्तों, ये पक्का दिखाई दूंगा। और इसी विश्वास के साथ मैं आप सबसे दीपावली की, और मैं गुजराती हूं तो हमारे लिए नया वर्ष होता है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके व्यक्तिगत जीवन में भी इच्छित सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो, आपके परिवारजन को भी सुख शांति समृद्धि और उससे भी बड़ा संतोष मिले, इसे